दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है के स्टूडियो 615 और हम आज आपके लिए लाए हैं काली नदी भाग 2। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल मुकुंद ही जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता, उसे फूलों से सजाता, भगवान की पूजा करता, उन्हें भोग लगाता और वापस आ जाता था। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ रही थी, लेकिन मुकुंद नहीं माना। वह चला गया। जब वह पूजा करके वापस आया तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुकुंद ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई। वह किसी तरह तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसकी पूजा की थाली का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गया था। वह इस अवस्था में घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने मुकुंद को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसकी शक्ल कोई पहचान न सके और इतने शोर में उसकी आवाज किसी ने न सुनी। मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया। बस तभी से वह गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है वह उसे मार देता है। नीरज और दीपक दोनों उस भूत की आत्मा की शांति के लिए गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मना कर देते हैं। फिर वे दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमींदार जगन्नाथ नीरज और दीपक को साथ लेकर दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। वहां से कुछ दूर वार्डर था। वहीं पास में फौजी कैंप थे, जहां फौजियों ने नदी पर पुल बना रखा था। जगन्नाथ जी और गांव वालों ने फौज के कैप्टन से बात की। कैप्टन से परमिशन लेकर वे सब उस पुल से दूसरे किनारे पर बने उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां मुकुंद पूजा करने जाया करता था। अगले दिन उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखी जाती है। बाकी गांव वाले इस किनारे पर खड़े हो मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे। पूजा जब खत्म होने वाली होती है तो चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तब पंडित जी कहते हैं, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो और ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंड दान कर रहे हैं। अब तुम मुक्ति की ओर जाओ और भटकना छोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से पिंडदान करवाया। उसके बाद धीरे धीरे वे आवाजें आना बंद हो गईं, जैसे कोई उनसे दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ पंडित जी, नीरज, दीपक और गांव वाले एक नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। दो नौजवानों की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले रोज सुबह सवेरे उस मंदिर में पूजा करने जाने लगे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर उस नदी पर एक कच्चा सा पुल बना दिया, जिससे लोग उस मंदिर में जा सकें। स्टोरी को पूरा वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई स्टोरी आपको मिलती रहे।